अगर आपका बच्चा लगातार मुंह से कुछ ना कुछ आवाज़ें निकालते रहता है, गाने गाता है या बोलता रहता है, आपके क्वेश्चंस के आंसर नहीं करता है, तो किस तरह से घर पर ही हम उस बिहेवियर पर काम कर सकते हैं? आज का मेरा ये वीडियो इसी विषय में है। हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे वर्बल स्टीमिंग के बारे में। वर्बल स्टीमिंग के बारे में पहले भी मैंने एक वीडियो आपके साथ में शेयर किया है, जिसमें मैंने कुछ सेंसी स्ट्रेटजीज बताई हैं कि किस तरह से हम वर्बल स्टीमिंग को रिड्यूस कर सकते हैं, उसे कम कर सकते हैं। वर्बल स्टीमिंग की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, जो कि ना सिर्फ वर्बल बच्चों में बल्कि नॉन वर्बल बच्चों में भी देखी जा सकती है, जो कि बच्चों की लर्निंग को अफेक्ट करती है, उन्हें सोशली आइसोलेट कर देती है। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है बच्चों की वर्बल स्टीमिंग पर काम करना। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा कुछ एक सिचुएशन में ही वर्बल स्टीमिंग करता है, कभी कभी वो खुद को रेगुलेट करने के लिए, कभी कभी उसके हेल्थ इश्यूज़ हैं इस वजह से, या फिर बच्चा किसी नई सिचुएशन में जहाँ पर उसे ऑडिटरी ज़्यादा इनपुट मिल रहा है, उस सिचुएशन में अगर आपका बच्चा कुछ ऐसा बिहेवियर कर रहा है, तो हमें उस वक्त पर उसे टाइम देना चाहिए स्टीमिंग करने का। क्योंकि स्टीमिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो बच्चों के नर्वस सिस्टम को शांत करती है, उसे काम रखती है। हम चाहते हैं हमारे बच्चे ऐसे बिल्कुल ना करें, स्टीमिंग बिहेवियर बिल्कुल ना करें, ये पॉसिबल नहीं है। स्टीमिंग एक पार्ट है ऑटिज़म बिहेवियर्स का, और स्टीमिंग उन्हें हेल्प करती है रेगुलेट होने में, उनके ब्रेन को शांत रखने में, ताकि वो चीज़ों पर बेटर फोकस कर पाएँ। लेकिन हम लगातार इस बिहेवियर को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, और उसका रिज़ल्ट यह होता है कि बच्चों में अनवांटेड बिहेवियर, सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर, कुछ इस तरह के बिहेवियर्स आने शुरू हो जाते हैं जो और भी ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं। ऐसे में हमें बच्चों को कुछ देर के लिए अलाउ कर देना चाहिए कि वो स्टीम करें। लेकिन अगर स्टीमिंग उन्हें सोशली बिल्कुल आइसोलेट कर रही है और लगातार बच्चा आपको लगता है कि वो स्टीमिंग करता जा रहा है, कोई ऐसा रीज़न नहीं आपको दिख रहा है, कुछ ऐसा क्लियर रीज़न नहीं आपको पता लग रहा है कि किस वजह से बच्चा कर रहा है, लेकिन लगातार स्टीमिंग में इन्वॉल्व है, तब हमें ज़रूरत होती है कुछ ऐसे स्टेप्स लेने की ताकि हम बच्चों में इस एक चीज़ को, स्टीमिंग को कम कर सकें। यहाँ पर हमारी कोशिश स्टीमिंग को बिल्कुल ख़त्म करना नहीं है, हमारी कोशिश है स्टीमिंग को जितना ज़्यादा हम रिड्यूस कर पाएँ। कई बार ऐसा होता है कि हम कम करने की कोशिश करते हैं क्योंकि एक चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में है और उसे हम कम कर सकते हैं। उसे हम एकदम से ख़त्म करेंगे तो कुछ ना कुछ उसके आउटकम जो हैं वो सही नहीं होंगे। इसीलिए हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमें इसे रिड्यूस करना है, इसे ख़त्म नहीं करना है, पहले हम इसे रिड्यूस करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि रिड्यूस करते करते वो चीज़ एकदम से अपने आप ही फेड होने लगती है, वो बिहेवियर फेड होने लगता है। इसलिए ज़रूरी है कि हमारा जो टारगेट है, पहले ये नहीं है कि हम स्टीमिंग को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इससे आप फ्रस्ट्रेट होंगे, आपका बच्चा और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होगा। जिसे लगातार स्टीम करने की आदत है और उसे आप लगातार उसके बिहेवियर को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे लगातार रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अगर बिहेवियर मॉडिफिकेशन की मैं बात करूं, उससे पहले हम जानेंगे कि वर्बल स्टीमिंग क्या है। वर्बल स्टीमिंग का मतलब है आपका बच्चा मुंह से कुछ भी आवाज़ें निकाल रहा है, अगर कुछ भी नहीं तो मुंह से कुछ ना कुछ साउंड, नॉन वर्बल भी है तभी बच्चा मुंह से कुछ ना कुछ साउंड वो प्रोड्यूस कर रहा है। लगातार हमिंग साउंड करना, कुछ ना कुछ मुंह से आवाज़ें निकालना, कुछ ना कुछ वर्ड्स बोलते रहना, कुछ ना कुछ लगातार बोलते रहना, जिसे हम एकोलेलिया भी कहते हैं, रेपिटेशन करना, या फिर सेल्फ टॉक भी हम इसे कहते हैं कि बच्चे लगातार सेल्फ टॉक में बिजी रहते हैं, अपने आप से, जिसे हम कहते हैं कि अकेले में बातें करते रहना। ये चीज़ें उन्हें सोशली आइसोलेट करती हैं। बच्चे हमारे साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो अपने आप से ही बातें करते हैं। वर्बल स्टीमिंग एक सेल्फ स्टिमुलेटिव बिहेवियर है, और इस स्टीमिंग को कम करने के लिए ज़रूरी है कि हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखें और बच्चों को कब हमें अलाउ करना है, कब नहीं करना है, और इसे किस तरह से रिड्यूस करना है और क्या कारण है इसके, इसे जानना ज़रूरी है। हम बच्चों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन करें, क्योंकि जब आपका बच्चा स्टीमिंग में लॉस्ट है, स्पेशली वो वोकल स्टीमिंग या इसे वर्बल स्टीमिंग भी कहते हैं, तो उसमें लॉस्ट है, तो ज़रूरत होती है उसके साथ एक कनेक्शन बनाने की। जितना आप ज़्यादा उसके साथ कनेक्ट होते जाते हैं, बच्चों में वर्बल स्टीमिंग कम होने लगती है। बिहेवियर को कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है यह जानना कि वो बच्चा क्यों कर रहा है। सबसे पहले, अगर बच्चा आपका किसी ऐसी सिचुएशन में है जो स्ट्रेसफुल है उसके लिए, जैसे कि स्कूल में क्लासरूम का शोर उसे परेशान कर रहा है, उसे टीचर की आवाज़, उसे फ़ैन की आवाज़, उसे आसपास के साथियों की आवाज़ से परेशानी हो रही है और बच्चा वर्बल स्टीमिंग कर रहा है, तो वो अपने आप को स्टिमुलेट करने के लिए, अपने आप को रेगुलेट करने के लिए कर रहा है।
वर्बल स्टीमिंग अक्सर सोशल प्लेसेस में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि चाहे वो स्कूल है या पार्क, बच्चे अक्सर वर्बल स्टीमिंग करते हैं क्योंकि आसपास में इतना ऑडिटरी इनपुट उनको मिलता है जिससे वह सही से प्रोसेस नहीं कर पाते हैं और उस वजह से वो वर्बल स्टीमिंग करते हैं। क्योंकि वर्बल स्टीमिंग उनकी बॉडी को रिलैक्स करती है, उन्हें एक रिदमिक वे में और रेगुलर वे में ब्रीथ करने में हेल्प करती है। और ऐसे में हम अलाउ भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि कई बार ये शोर इतना ज़्यादा तेज़ हो जाता है कि दूसरे लोगों को, बच्चों को, क्लास को डिस्टर्ब कर सकता है। तो बहुत ज़रूरी है हम इस चीज़ पर पहले वर्क करें कि बच्चों को हम उस टाइम पर थोड़ी देर के लिए हेडफोन या च्युइंग गम दे सकते हैं कि बच्चा क्लास में बैठा रहे, या फिर उसे च्यूई ट्यूब दी जा सकती है। घर पर ही हम 3 या 4 बार बच्चे को एक च्यूई ट्यूब से एक थेरेपी दें जिससे कि बच्चों को प्रोप्रियोसेप्टिव और ओरल इनपुट मिले, तब बच्चों को इस बिहेवियर को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से हमें च्यूई ट्यूब घर पर यूज़ करनी है बच्चों में वर्बल स्टीमिंग को कम करने के लिए। च्यूई ट्यूब की थेरेपी आप बच्चे को दिन में 4 से 5 बार दे सकते हैं अगर आपके बच्चे का वर्बल स्टीमिंग के बिहेवियर्स बहुत ज़्यादा हैं। बच्चे को जाके टीथ में दोनों तरफ आपको 10 से 15 सेकंड के लिए उसे प्रेस करने के लिए बोलना है। दूसरी जो चीज़ होती है वो है कि हम बच्चे को ओरल इनपुट दें, उसे डीप ओरल मसाज देना। डीप ओरल मसाज का मैंने वीडियो आपके साथ शेयर किया था, वर्बल स्टीमिंग बच्चों के लिए किस तरह से हमें बच्चों को देनी है। और उस मसाज के साथ में आप देखेंगे कि आपके बच्चे कंफर्टेबल होने लगेंगे, उस चीज़ के साथ में उन्हें प्रेशर मिलता है। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमें प्रेस करने की ज़रूरत होती है जहाँ पर हमें मसाज देनी है। कुछ एक स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर आप इन्हें ये प्रेस करते हैं तो बच्चों में वर्बल स्टीमिंग के इश्यूज़ को कम किया जा सकता है। जैसे कि इस तरह से मसाज देनी है और हमें पॉइंट को प्रेस करना है चीक्स में, स्पेशली 2 फिंगर्स के साथ में। नेक्स्ट चीज़ जो होती है उसमें है कि हम बच्चे के बिहेवियर मॉडिफिकेशन पे भी कई बार काम करते हैं। हम बच्चों को यहाँ से माउथ, जब भी आपका बच्चा वर्बल स्टीमिंग कर रहा है तो उस टाइम पर हम बच्चे के माउथ को यहाँ से होल्ड करके उसे प्रेस करेंगे। स्पेशली उस टाइम पर ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा वर्क करती है क्योंकि बच्चे को मैंने देखा है गुरजोत कई बार जब साउंड उसे वोकल स्टीमिंग करता है तो मैं उसको यहाँ से प्रेशर देती हूँ तो मुझसे दोबारा प्रेस करने के लिए कहता है। वो खुद साउंड निकालना तब पसंद नहीं करता है, वो साउंड प्रोड्यूस करना बंद कर देता है और मुझे कहता है कि मैं उसे यहाँ पर प्रेशर दूँ क्योंकि ही नीड्स प्रेशर। लेकिन कुछ बच्चे बोलते नहीं हैं, मांगते नहीं हैं, अपनी नीड्स नहीं बता पाते हैं, तो ऐसे में हमें उन्हें समझना ज़रूरी है। और हम खुद ही अगर लगे आपका बच्चा ऐसा कोई बिहेवियर कर रहा है तो उस टाइम पर आप उसके इस जगह को प्रेस करेंगे, थोड़ा फर्मली करेंगे ताकि बच्चे को वो प्रॉपर इनपुट मिले जो उसे चाहिए। इसके अलावा जो एक चीज़ होती है जो हेल्प करती है हमें बच्चों को स्टिमुलेशन देने में वो है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन से भी बच्चों को काफ़ी अच्छा इनपुट मिलता है, प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट मिलता है। हम बच्चों के बाहर माउथ एरिया पर दे सकते हैं, उनके इंटरनल जा एरिया पर दे सकते हैं। अगर आपके बच्चे को वर्बल स्टीमिंग के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं तो वाइब्रेशन ब्रश बहुत ही यूज़फुल है बच्चों के लिए। ये बच्चों की हाइपर एक्टिविटी को भी कम करता है। आप उन्हें बाहर से दे सकते हैं, अगर बच्चा अंदर अलाउ करता है तो आप उसे इंटरनल एरिया में भी दे सकते हैं। वाइब्रेशन ब्रश उन्हें हर तरह से हेल्प करता है वर्बल स्टीमिंग को कम करने में। बच्चे के माउथ एरिया को बाहर से टैप करना भी बच्चों को सेम स्टिमुलेशन देता है जो बच्चे वर्बल स्टीमिंग के साथ लेते हैं। दिन में कम से कम 2 से 3 बार आप बच्चों के साथ में यह थेरेपीज़ जो मैंने अभी बताई हैं ज़रूर कीजिए। बच्चों की वर्बल स्टीमिंग में आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखेंगे। ये तो थी सेंसी स्ट्रेटजीज़। दूसरी एक सेंसी स्ट्रेटजी जो वर्क करती है वो है कि बच्चों का जो ओरल सिस्टम होता है वो प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम के साथ में बहुत ज़्यादा ये रिलेटेड होता है। करेक्टेड कहूँ मैं, क्योंकि जब बच्चे मुँह से आवाज़ निकालते हैं तब उन्हें प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट मिलता है और ऐसे में ज़रूरी है कि हम बच्चों को वो इनपुट दें और उसके लिए हम बच्चों को प्रोप्रियोसेप्टिव की दूसरी फॉर्म देंगे। एक तो हम ओरल दे रहे हैं, उसमें बच्चों को हम ब्लोइंग, सकिंग एक्टिविटीज़, इसके अलावा बहुत सी एक्टिविटीज़ मैंने शेयर की हैं आपके साथ में। आप वर्बल स्टीमिंग का मेरा वीडियो ज़रूर देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दूंगी। उसे आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपको कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है। बहुत सी उसमें एक्टिविटीज़ मैंने आपको बताई हैं। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में कि हम बच्चे को हैवी वर्क एक्टिविटीज़ देंगे। हैवी वर्क एक्टिविटी का मतलब है कि कुछ ना कुछ उसे जंपिंग करवाना या कुछ ऐसी चीज़ें उसे देना जिससे कि बच्चे शांत हो। इसे हम रिप्लेसमेंट भी कहते हैं। रिप्लेसमेंट का मतलब है अगर आपने बच्चे को च्युइंग गम दी है तो बच्चा शांत होगा, उस फिर बच्चे को हेडफोन देना कि कुछ बच्चे साउंड को ब्लॉक आउट करने के लिए वर्बल स्टीमिंग करते हैं, उस वजह से भी बच्चे करते हैं। तो तब हम बच्चों को एक काम एनवायरनमेंट दे सकते हैं और अगर वो पॉसिबल नहीं है तो बच्चे को हेडफोन दे सकते हैं। अब जो चीज़ होती है कि बच्चों को हैवी वर्क एक्टिविटीज़ करवाना भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है क्योंकि बच्चों को उससे प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट मिलता है जो कि बच्चों को
शांत होने में हेल्प करता है। आप देखेंगे कि जब बच्चों के साथ में आप हैवी वर्क एक्टिविटीज़ करते हैं तो बच्चे अपने आप शांत होने लगते हैं। हैवी वर्क एक्टिविटीज़ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इवन इफ़ योर चाइल्ड इज़ हाइपर एक्टिव, अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है तो उसके लिए भी ये स्ट्रेटजीज़, हैवी वर्क स्ट्रेटजीज़ बहुत अच्छा वर्क करती हैं। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ देना जिससे बच्चों को परसेप्टिव इनपुट मिल सके, क्योंकि ये बच्चों के सेंसिस सिस्टम को रेगुलेट करने का काम। अब नेक्स्ट चीज़ होती है कि बच्चे जो सेल्फ टॉक करते हैं, या जो मैं कहूँ कि एकोलेलिया की दिक्कत होती है जिन बच्चों को, जो बच्चे लगातार आपकी बातों को रिपीट करते हैं, आपको सुनना नहीं चाहते हैं, लिसनिंग कम होती है, लगातार खुद से वो बोलते जाते हैं, उसे भी हम वर्बल स्ट्रीमिंग ही कहते हैं। लेकिन उसका एक बहुत हद तक जो रीज़न होता है वो होता है बच्चों में अंडरस्टैंडिंग लेवल का कम होना। अंडरस्टैंडिंग लेवल का कम होने का मतलब है कि बच्चा उस हिसाब से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, उसमें लैंग्वेज स्किल्स उस हिसाब से डेवलप नहीं हुए हैं। एक बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि बच्चों को जब हम, इसका एक डीप रूटेड कॉज जो है वो ये होता है कि हम बच्चों की स्पीच पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि बच्चे हमारे बोलें, बिना ये जाने कि क्या बच्चा उस चीज़ के लिए प्रिपेयर है। क्योंकि बच्चों में वोकेबलरी का होना बहुत ज़रूरी है बोलने के लिए। बच्चों को पता होना चाहिए कि अगर मुझे पानी मांगना है तो वो पानी दिखता कैसा है, ये पानी है इसे पानी बोलना है, या ये खाना है इसे खाना बोलना है, टेबल है इसे टेबल बोलना है। लेकिन अक्सर बच्चे ये चीज़ जानते नहीं, हम लगातार उन्हें बुलवाने की कोशिश करते हैं। इस एक सिचुएशन में भी बच्चों में वर्बल स्ट्रीमिंग के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि बच्चों को स्पीच थेरेपी तो मिल रही है लेकिन उन्हें लैंग्वेज थेरेपी नहीं मिल रही है। बच्चों को लैंग्वेज स्किल्स बच्चों में डेवलप करने बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरत होती है बच्चों की अंडरस्टैंडिंग पर काम करने की, कि हम बच्चों को किस तरह से उनकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करें, उनके लैंग्वेज स्किल्स पर काम करें, उनकी वोकेबलरी को किस तरह से हम इंक्रीज़ करें ताकि बच्चे सही से बोलना शुरू करें। बिग बड़ा, छोटा, स्मॉल छोटा, गुड, फास्ट कैसे, फास्ट तेज, छोटा से स्लो, मोटा, फैट मैंने मोटा, मोटा, और पतला। स्लिम। वर्बल स्ट्रीमिंग या एकोलेलिया या सेल्फ टॉक की भी बात करूं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी होती है कि हम लगातार बोलते जाते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं हम। और लगातार बोलना जो है वो भी बच्चों में, कई बार अगर आपका बच्चा वर्बल है तो वो वर्बल स्ट्रीमिंग का एक कारण हो सकता है। बच्चों के साथ में आप कम बोलिए, अगर आपका बच्चा बोलता है उतना बोलिए, स्पेसिफिक, बिल्कुल टू द पॉइंट, कि जितना आपका बच्चा आराम से अंडरस्टैंड कर पाए। इतना फास्ट मत बोलिए कि बच्चा उस चीज़ को पकड़ ही ना पाए, समझ ही ना पाए, क्योंकि अक्सर बच्चों में कंसंट्रेशन भी कम होता है। तो हमें बिल्कुल सोचकर बच्चे के कंसंट्रेशन के हिसाब से बच्चे के साथ बात करनी है। दूसरा एक चीज़ करनी है कि हम बच्चे के लैंग्वेज स्किल्स पर मैक्सिमम वोकेबलरी उनमें बिल्ड करना। टेबल टॉप पर बैठकर हम उसके, ये नहीं कि हम नेचुरल एनवायरनमेंट में उससे लगातार बातें कर रहे हैं, उससे क्या होता है कि जो चीज़ हम बोल रहे हैं लगातार बच्चे उसे पीछे रिपीट कर रहे हैं, उससे ये इशू और बढ़ सकता है। ऐसे में ज़रूरत है कि जब हम स्पीच और लैंग्वेज थेरेपी की बात करते हैं तो हमेशा हम ज़्यादा बोलना ही प्रेफर नहीं करेंगे। हम बच्चे की कंडीशन देखेंगे कि बच्चे को क्या इश्यूज़ है और उस हिसाब से हम बच्चे को थेरेपी देंगे, स्पीच थेरेपी देंगे। ये जो चीज़ है कि जो में लैंग्वेज स्किल्स कम होने की वजह से जब बच्चों में वर्बल स्ट्रीमिंग आ रही है तो हमें लेस वर्बल होने की ज़रूरत है। हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, हम कम बोलेंगे, उतना ही बोलेंगे जितना हम बच्चे का रिस्पॉन्स हमें चाहिए। अगर हमने बच्चे का नाम बोला है कि आपका क्या नाम है या व्हाट इज़ योर नेम, तो हम ये चीज़ फास्ट बोलकर नाम को पहले बोलेंगे। अगर बच्चा नहीं आपका जानता है, अगर आपका बच्चा नहीं जानता तो आपके सवाल को रिपीट करेगा, क्वेश्चन को रिपीट करेगा। बेटर है कि आप पहले उसे आंसर बता दें ताकि बच्चे को पता हो कि मुझे ये बोलना है। जब आपका बच्चा क्लियर रहेगा कि मुझे क्या बोलना है तो डेफिनेटली बच्चों में एकोलेलिया के इश्यूज़ कम होने लगते हैं। बच्चे आपको रिपीट नहीं करते हैं। डैश इज हियर, व्हाट इज हियर, गुड। एक और चीज़ होती है जो बहुत बड़ी वजह बनती है वर्बल स्ट्रीमिंग की, वो है स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम में अक्सर बच्चे कार्टून देखते हैं या मूवीज़ देखते हैं, स्क्रिप्टिंग करते हैं, सॉन्ग देखते हैं, जो भी सॉन्ग उन्होंने देख लिया उसे पकड़ लिया और उसे बोलना शुरू, लगातार वो उसी चीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, जिससे उनकी लर्निंग कम हो सकती है। आप उनसे बात करें, आप उन्हें टीच कर रहे हैं, लेकिन उसका ध्यान इन चीज़ों में है। तब हमें ज़रूरत है कि हम सीरियसली इस चीज़ पर वर्क करें और बच्चे को वो चीज़ बताएं जो हम उसे सिखाना चाहते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि स्क्रीन टाइम को जितना ज़्यादा हो, स्पेशली अर्ली ईयर्स में, आप स्क्रीन टाइम अवॉइड करें। बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम मत रखें, क्योंकि जो चीज़ें बच्चे देखते हैं
उनमें हाइपर एक्टिविटी की एक बहुत बड़ी वजह भी होती है कि कार्टून्स करेक्टर वो देखते हैं, जो करेक्टर्स बहुत तेज़ चलते हैं, बहुत फास्ट चलते हैं, मूवमेंट्स बहुत फास्ट होती हैं। इसके अलावा जो वो बोल रहे हैं उनके दिमाग में वो चीज़ फीड हो जाती है, वो लगातार उसी चीज़ को बोलना पसंद करते हैं और वो नया कुछ नहीं सीख पाते हैं। इस वजह से जो हम स्टिमुलेशन उसे देना चाहते हैं, जो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा सीखे, बच्चे लगातार वही चीज़ बोलते हैं जो उन्होंने स्क्रीन टाइम में देखी। तो हमें कोशिश करनी है कि हम बच्चे की स्क्रीन टाइम को भी मिनिमम करें या बिल्कुल ही ख़त्म कर दें। अगर स्क्रीन टाइम हम दे भी रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि स्क्रीन में आपने क्या देखा। अगर आपने मान लीजिए ABC की राइम भी बच्चे को लगा कर दी है तो ए फॉर उसने एप्पल बोला तो A फॉर क्या होता है, ऐसे बच्चे आपसे करेक्ट भी होते हैं और बच्चों में कोई क्यों बच्चों को क्वेश्चन नहीं कर रहा है वहाँ पर, ये हमें देखने की ज़रूरत है। क्वेश्चंस के आंसर बच्चे क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बच्चों ने ये चीज़ सीखी ही नहीं है और ये चीज़ हमें सिखानी है बच्चों को टेबल टॉप पर। जब आप बच्चों में वो स्टिमुलेशन बंद कर देंगे जो उसकी वर्बल स्टिमिंग की वजह बन रहा है, जो उनमें स्क्रिप्टिंग की वजह बन रहा है, जो उनमें इकोलेलिया की वजह बन रहा है, तो डेफिनेटली बच्चे इस चीज़ की तरफ आप डायरेक्ट कर रहे हैं बच्चों को कि बच्चे आपकी बातों को सुनना शुरू करेंगे, आपकी बातों को, क्वेश्चंस को आंसर करना शुरू करेंगे। ये बातें थी रिप्लेसमेंट बिहेवियर की स्ट्रेटजीज़ मैंने बता दी। लैंग्वेज स्किल्स पर वर्क करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सभी चीज़ें बच्चों के साथ में करते हैं तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपके बच्चे में, उनके बिहेवियर्स में बहुत इंप्रूवमेंट आएगी। बच्चों को फिज़िकल एक्टिविटीज़ में एंगेज करना भी एक अच्छा ऑप्शन होता है बच्चों में वर्बल स्टिमिंग को कम करने का। जंपिंग, रोलिंग, इस तरह की एक्टिविटीज़ देनी है जिससे कि बच्चे को स्टिमुलेशन मिले। अगर बच्चा जंप कर रहा है तो एनर्जी बर्न हो रही है, बच्चों में एनर्जी लेवल ज़्यादा होने की वजह से भी कई बार बच्चे स्टिम करते हैं। फोकस स्टिमिंग को कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है हम बच्चों को लगातार वो सेंसरी इनपुट दें, साथ ही हम काम करें उनके बिहेवियर को कंट्रोल करने पे, बिहेवियर को रिप्लेस करने में, और साथ ही हम उन्हें लैंग्वेज का इनपुट दें। अगर हम इन सभी एरियाज़ में काम करते हैं और बच्चों की प्रॉब्लम्स को समझकर उसके अकॉर्डिंग बच्चे को हम स्टिमुलेशन देते हैं, तब डेफिनेटली बच्चों में ये बिहेवियर्स कम हो सकते हैं। रीज़न को जानना और समझना बहुत ज़रूरी है किसी भी बिहेवियर पर काम करने से पहले। आप देखेंगे कि आपके बच्चों में डेफिनेटली अगर ये रीज़न्स ये हैं तो डेफिनेटली आपके बच्चे में वर्बल स्टिमिंग कम होगी। वर्बल स्टिमिंग को ख़त्म करना पूरी तरह से हमारे बस में नहीं है, लेकिन हम उसे काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं और कुछ एक सिचुएशन में हम बच्चे को अलाउ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे बच्चों को शांत करती है, उन्हें रेगुलेट और एकोमोडेट होने में हेल्प करती है। ये स्ट्रेटजीज़ डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगी घर पर ही बच्चों में वर्बल स्टिमिंग इश्यूज़ को कम करने में, उनमें एकोलेलिया और सेल्फ टॉक को कम करने में।